हम लोग उन पे अटैक्स क्यों नहीं करते? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी औकात क्या है? आप अगर उनके साथ कोई जंग छेड़ेंगे तो वो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज वो फिर रिटेलिएट करेंगे आप। जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई आपका। अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी कहाँ है? एक स्ट्रांग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। एक वीक नेशन एक स्ट्रांग नेशन के ऊपर हावी होना मुश्किल है। उनकी मैशियत हमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा है। ये औकात देखो, किस लेवल के ये नीच हैं। BrahMos supersonic cruise missile deal with Vietnam has now been formally signed. क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इंडिया जो है वो ब्राह्मोस का बहुत ज्यादा फेमस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है? और दूसरी बात यह है, इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम लोग बात करें, आई थिंक सो पहले फिलीपाइंस को भी इंडिया दे रहा था। आपको नहीं लगता है कि ये जो यानी कि अजीत डोवाल साहब भी जो मॉस्को में मिले हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए जो है वो ट्रबल नहीं है? ये जो कौमें तारीख को मस करती हैं, तारीख उनको मस कर देती है। अब क्या इंडिया जो है किसी मुल्क के साथ कोई संबंध ना रखे, कोई ताल्लुक ना रखे कि वो जहाँ भी जाते हैं हमें ख़तरा महसूस होता है? आई थिंक ये ज़रूर किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि कहीं एक अटैक आती है और आप उठ के अपने जहाज़ भेज दें इंडिया को अटैक करने के लिए। ये तो दैट वुड बी रिडिकुलस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा पक्का कर लिया है। यह घोषणा दोनों देशों के नेताओं के करीबी आर्थिक संबंध बनाने का संकल्प लेने के कुछ हफ्तों के बाद की गई है। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग में भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार ने कहा है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस रक्षा सौदा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने यह भी खुलासा किया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के एक और प्रमुख देश इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही इस पर भी मोहर लग सकती है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बन सकता है। हालांकि डील की कुछ शर्तों और कीमतों को लेकर अभी भी बातचीत हो रही है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान इस पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। हम लोग उन पे अटैक्स क्यों नहीं करते? मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि एक तरफ तो सवाल पूछने वालों को जवाब खुद पता है। अच्छा, बात यह है कि एक स्ट्रांग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। एक वीक नेशन एक स्ट्रांग नेशन के ऊपर हावी होना मुश्किल है। उनकी मैशियत हमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका एरिया हमसे ज़्यादा है, इन एवरी वे। आप अगर उनके साथ कोई जंग छेड़ेंगे तो वो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, वो फिर न्यूक्लियर पे पहुंच जाएगी, बिकॉज वो फिर रिटेलिएट करेंगे आप। आप अफ़गानिस्तान के साथ तो ये कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ अ वीकर स्टेट दैन पाकिस्तान, जो हम करते हैं बिकॉज वी नो वी आर अ स्ट्रॉन्गर नेशन। तो ये माइट इज़ राइट वाली बात बन जाती है। मगर अगर हम उठ के इंडिया को अटैक कर दें तो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। पाकिस्तान में जो टारगेट्स हैं वो तो लिमिटेड हैं। उसके बावजूद दोनों मुल्क इतने मोहतात हैं, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, कि ये एस्केलेशन की तरफ ना कुछ चला जाए। इसीलिए ये होता नहीं है। इसीलिए अब इंडिया जो है, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि वो फेंसिंग जो कर रहे हैं, डिजिटल फेंसिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए कि इन्फिल्ट्रेशन हो ही ना सके, कोई मौका ही ना मिले, ताकि ये फिर इंडिया को रिस्पॉन्स करना पड़े, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना पड़े, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया को ऊपर ज़्यादा करना पड़े, फिर पाकिस्तान को ऊपर करना पड़े, फिर पता लगे कि अब न्यूक्लियर पे पहुंच गए विद इन डेज़, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये बिल्कुल मैं समझता हूँ लॉजिकल बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो करे। के साथ फाइन
फाइनली 1 महीना पहले कहा जा रहा था कि डील होने वाली है और अब डील हो गई है। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से इंडिया जो है वह ब्रह्मोस का बहुत ज़्यादा फेमस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है? देखिए, अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम लोग बात करें, आई थिंक सो पहले फिलीपाइंस को भी इंडिया दे रहा था, एक और कंट्री थी मुझे उसका नाम भूल गया, उसको भी इंडिया कह लें कि ये अपनी चीज़ें जो सी थी वो बेच रहा था। अब वियतनाम के साथ इनकी डील हो गई है, तो इट मीन्स कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि आप अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा कह लें कि एक किस्म का अच्छा ताल्लुकात आप बना रहे हैं, आप अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया है, इंडिया यही प्रेफर कर रहा है कि एक तो वो खुद डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने रफाल जेट्स की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी वो पूरी कर अपने मुल्क में बनाना, मेड इन इंडिया की बात करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद S-500 मेड इन इंडिया स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर आपने ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात की है तो ये भी कहने के मे बी मेड इन इंडिया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो आप इनको सेल कर रहे हैं टू द पीपल जो कि नीडी हैं बहुत ज़्यादा, जिनको ज़रूरत है कि भाई हमारा डिफेंस भी इस किस्म का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भी आपने देखा होगा कि टर्की के बैकयार्ड में भी एक ब्रह्मोस मिसाइल मिला है जो कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा टर्की को बता रहा है कि भाई हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमसे बच के रहें। अभी सिप्रस के साथ भी इनकी डील हुई है। तो आप खुद सोचें कि जहाँ जहाँ पर इंडिया अपने मिसाइल्स की डील कर रहा है, अपने डिफेंस की डील कर रहा है, खुद जो चीज़ें कर रहा है, खुद जो अपने मुल्क में बना रहा है, 50% तो मेड इन इंडिया आपको नजर आ रही है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, डिफेंस बजट की बात जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने इसके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंस लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। अगर बाकी कंट्रीज़ की डिमांड है कि हमें भी इंडिया से ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ डील हो रही है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो जो हमारे जेट्स हैं वो अजरबैजान या छोटी छोटी कंट्रीज़ के पास जा रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो टारगेट हमेशा से रहा है यूएई, अमान, सऊदी अरेबिया, अभी यूएई के साथ इनकी जो असलहे वाली गाड़ी थी वो देखी गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो हमेशा बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं? देखिए, बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट करने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपके ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं उनके साथ। दूसरा है कि एट द टाइम ऑफ नीड वो आपके साथ अगर खड़े भी हो जाते हैं। आप रशिया को ही देख लें, रशिया के साथ इंडिया की ऑयल की डील चलती है, ब्रह्मोस की डील चलती है, S-500 की डील चलती है, हर एक चीज़ की डील चलती है। तो रशिया ने हमेशा बैकएंड भी दिया है इंडिया को। अमेरिका की तरह नहीं है कि भाई आप हमारे साथ पैक्ट भी साइन कर रहे हैं, आप हमारे साथ आप कह लें कि अपनी ट्रेड की पार्टनरशिप भी बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नीचे नीचे सबकी जड़ें भी काटते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सो इंडिया को आई थिंक सो करना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए अपने आप को, और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अपने आप को, और ज़्यादा कह लें कि जो ट्रस्टवर्दी है। वैसे भी इंडियंस दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। और काम के लिहाज से वट जो भी है, अभी रिसेंटली देखिए कल हमने बात की कि इंडिया ने किस तरह से अपने IIT मद्रास के अंदर 6G का एक्सपेरिमेंट किया है, वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद अगर हम लोग वैसे बात करें तो वो हर एक चीज़ को लॉन्च करने की बात कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ को मेड इन इंडिया पर लाने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम आपके सामने है। अभी हमारा भी बजट आने वाला है, तो 90% बजट कहाँ जाने वाला है? आपकी आर्मी को मिलने वाला है, आपके डिफेंस को मिलेगा वो। तो हम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन बाकी इदारों को भी कह लें कि आपको वो पुश देना चाहिए, वो बजट आपको देना चाहिए। 2% से क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनता आपका।